हेलो गाइस, वेलकम टू बीरेंद्रा फाइनेंस। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टिंग तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हमारे पास इस चीज को लेकर इनफ नॉलेज नहीं होता। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और आलतू फालतू सा लॉजिक लगाकर किसी भी इन्वेस्टमेंट को पिक कर लेते हैं। देन बाद में ये रियलाइज होता है कि वो तो गलत डिसीजन था, या फिर हम अपने डेली जॉब्स, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें स्टॉक मार्केट को चेक करने या एनालाइज करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। या फिर यदि आप अभी यंग एज में हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सको। लेकिन गाइस, इन सभी प्रॉब्लम्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज के साथ भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आप जितने कम अमाउंट से चाहो उतने कम से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए ना ही आपको मार्केट को स्टडी करने के लिए टाइम देना पड़ेगा और ना ही मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में आपको एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप ये जानोगे कि आप कैसे एसआईपी के हेल्प से प्रैक्टिकली मिलियनियर भी बन सकते हो। सो डिटेल में देखेंगे एसआईपी क्या होता है, इसमें भी कौन से रिस्क हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए एंड इससे आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एसआईपी होता क्या है। तो बेसिकली एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो। यदि आपके पास टाइम और सही नॉलेज ना हो तो आप किसी एक्सपर्ट का सहारा लेते हो, जिसे फंड मैनेजर भी कहते हैं। तो उसे आप अपना पैसा देते हो, देन वो फंड मैनेजर अपना टाइम और नॉलेज को यूज करके आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। फिर वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए टोटल प्रॉफिट्स आपको वापस दे देगा। जिसका मतलब ये है कि यदि उस एक्सपर्ट के डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया कमीशन नहीं दोगे। लेकिन गाइस, सभी म्यूचुअल फंड्स के रूल्स थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जब आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आप अपना एसआईपी बनाओ। एसआईपी में हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। तो मान के चलो कि आप 5,000 रुपए एसआईपी करना चाहते हो, तो आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट भी लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। यदि एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर लिया तो आप उसे भूल जाओ। अब हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होकर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और फिर आप आराम से अपने जॉब, अपने बिजनेस या पढ़ाई पर फुल्ली फोकस कर सकते हो। उसके बाद गाइस, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कौन सा फंड बेस्ट होता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स एंड पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में एक फंड मैनेजर रेगुलरली अपने नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट्स के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है, जबकि पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे बहुत ही लंबे समय के बाद ही विथड्रॉ करते हो। पैसिवली मैनेज्ड फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। इस फंड में आप अपनी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हो, यानी कि एक तरह से अपने देश की जीडीपी में इन्वेस्ट करते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही करेगी। और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स बेटर होते होंगे, क्योंकि उनमें एक्सपर्ट्स हमेशा काम करते रहते हैं, तो ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे। बट लॉन्ग टर्म में वो कभी भी पैसिवली मैनेज्ड फंड्स को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि लास्ट 20 ईयर्स में 85% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाए। इसीलिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। खुद वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि यदि उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, आप जितना ज्यादा पैसे लगाओगे आपको रिटर्न्स भी उतने ही अधिक मिलेंगे। दूसरा, आप कितने टाइम के लिए पैसे लगा रहे हो। एक बार पैसे लगा के उसे शॉर्ट टर्म में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाला, इवन लॉस भी हो सकता है। वहीं आप लंबे समय तक हर महीने एसआईपी भरते रहते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और तीसरा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, एंड इस चीज को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना पैसा लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है और किस फंड को सेलेक्ट करना है, ये सभी आपके कंट्रोल में है। बट
मार्केट पर कंट्रोल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आपने इन 3 चीजों को अच्छे से सेलेक्ट कर लिया तो आपके लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है, बट रिस्क जीरो भी नहीं होता। मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, इसीलिए पैसे खोने का डर रहता है। लेकिन यदि आप लंबे समय के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा मार्केट के अलग अलग कंडीशंस में इन्वेस्ट होता है। अब गाइस थोड़ा सा हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो मान के चलो कि आप 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी करते हो और हर साल आपको 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो ऐसे में 25 साल के बाद आपको टोटल रिटर्न्स कितने मिलेंगे? तो 25 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख रुपए एंड इस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे 1,49,00,000 रुपए, यानी कि 25 साल में आपका टोटल अमाउंट बनेगा 1,64,20,000 रुपए। अब हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। तो मान के चलो आप 5,000 की जगह 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 25 साल नहीं बल्कि 30 साल के लिए पैसे लगाते हो एंड इसमें भी आपको सेम 15% का ही रिटर्न मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि इस केस में आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 21,60,000 रुपए, लेकिन इससे रिटर्न्स आपको 3,98,00,000 से भी ज्यादा मिलेंगे। फर्स्ट केस में आपको 1,49,00,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम पीरियड को सिर्फ 20% ही इंक्रीज किया, बट इससे आपको मिलने वाला रिटर्न फर्स्ट केस से 250% यानी कि 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया। अब गाइज मान के चलो कि यदि आप इस 6,000 रुपए वाले मंथली एसआईपी को सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू रखते हो, यानी कि 30 की जगह 35 साल तक, तो आपको मिलने वाला रिटर्न और भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 8,66,00,000 रुपए और आपका टोटल अमाउंट बनेगा 8,91,00,000 रुपए। गाइज यहाँ पे आप तीनों केसेस को एनालाइज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड टाइम पीरियड थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन मिलने वाले रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। यदि आप थोड़े से भी पैसे मार्केट में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? तो गाइस जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि यदि आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि यहाँ पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम का होता है। थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन यदि आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए लगाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो इसीलिए यदि आप 500 रुपए महीने से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो तो कर दो, फिर बाद में जैसे जैसे पॉसिबल हो वैसे वैसे एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहना। आई गारंटी यू फ्यूचर में आप मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट कर दोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। लेकिन गाइज किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके पोर्टफोलियो में ये चेक कर लेना कि वो जिन कंपनीज में पैसे लगा रहा है उन पर आप ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रही है एंड उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये सब चेक करने के बाद ही उस फंड में पैसे डालना। तो गाइज ये था एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो आई होप कि इस वीडियो का मैसेज आप समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।